तो सुनो, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था लाइफ प्रोसेस की इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था हमने। उसके बाद न्यूट्रिशन स्टार्ट किया था। न्यूट्रिशन स्टार्ट करते टाइम हमने देखा था किसके बारे में, प्लांट के न्यूट्रिशन के बारे में, और मोड ऑफ न्यूट्रिशन। प्लांट क्या परफॉर्म करते हैं, फोटोसिंथेसिस। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को वो कन्वर्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट, किसमें, ग्लूकोज में, या फिर उसे कार्बोहाइड्रेट भी बोल देते हैं। वहाँ पे तीन मेजर प्रोसेस थे। एक तो अब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट, दूसरा कन्वर्जन ऑफ सनलाइट टू केमिकल एनर्जी, तीसरा स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। थर्ड पॉइंट क्या है, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट। ये चीज हमने देखी थी। उसके बाद हमने स्टोमेटा की फंक्शन देखी, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा पढ़ा हमने। स्टोमेटा के थ्रू गैसेस एक्सचेंज के साथ साथ और क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर भी होता है, ट्रांसपिरेशन होता है। स्टोमेटल पोर ओपन कब होता है, जब गार्ड सेल्स डेवलप हो जाते हैं, जब श्रिंक होते हैं तो क्लोज हो जाता है। ये सारी चीजें हमने डिस्कस की थी। वहां पे हमने दो एक्टिविटीज देखी थी। एक तो लाइट का इफेक्ट ऑन फोटोसिंथेसिस एंड केओएच वाला। केओएच क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेता है। उसके बाद हमने हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखा, पैरासिटिक, होलोजोइक और सैप्रोफिटिक। सैप्रोफिटिक डेड एंड लिक्विड ऑर्गेनिज्म पे फीड करते हैं, पैरासिटिक लिविंग होस्ट पे फीड करते हैं, होलोजोइक कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में कन्वर्ट करते हैं। सर, होलोजोइक का पहला ऑर्गेनिज्म पढ़ने जा रहे हैं, अमीबा। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म दोनों ही फूड एब्जॉर्ब करते हैं, ऑब्वियसली बात, दोनों को एनर्जी चाहिए। लेकिन जैसे जैसे आप कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज करते जाते हैं, वहां पे जो सिस्टम है वो कॉम्प्लेक्स होता जाता है। और पहले सिंगल सेल थे, आराम से सिंगल सेल है, अपना काम खुद परफॉर्म करते हैं। फिर क्या हुआ, वहां पे सेल ने कॉम्बिनेशन स्टार्ट किया, कंबाइन होकर उन्होंने टिश्यूज बनाए। टिश्यूज को कंबाइन करके उन्होंने ऑर्गन्स बनाए, ऑर्गन्स को कंबाइन करके उन्होंने ऑर्गन सिस्टम बनाया। तो जिस फॉर्म में आप आज हो, वो क्या है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पे हर एक काम के लिए सेपरेट ऑर्गन सिस्टम है। अगर आपसे बोला जाए पंपिंग का काम किसका है, हार्ट का है। किडनी पंप करती है, किडनी से तुम ब्लड पंप करा रहे हो। हे भगवान, बेटा यही होता है। हाँ obviously। तो सुनो, हाँ बेटा, एप्पल का आईफोन ऐसे नहीं लेना होता, ये क्या टीवी चला किडनी पंप करा रहे हो। सुनो सर, आज हम पढ़ने वाले हैं क्या, अमीबा के बारे में पढ़ेंगे, ह्यूमंस के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले अमीबा। अमीबा के बारे में ना हमने बचपन में कुछ चीजें पढ़ी हुई है। मैंने जब आपको 9th में पढ़ाया था तो वहाँ पे हमने डिस्कस किया था ये फूड एनगल्फिंग का प्रोसेस। अमीबा क्या है, इरेगुलर शेप्ड ऑर्गेनिज्म है। उसकी कोई फिक्स शेप तो होती नहीं है। वो जहां खाना देखता है वहीं फैल जाता है। खाना देखा, उसने बाएं फैलाई, बाएं फैला के उसने एनक्लोज कर लिया। सर मतलब क्या है, खाना उसने देखा, खाना देखते ही उसने देखा, अपनी बाएं फैला दी। ये क्या होते हैं, इसके फॉल्स फीड, फॉल्स फिंगर्स भी बोलते हैं कई लोग, फॉल्स फीड भी बोलते हैं। अगर आप साइंटिफिक नेम में जाओगे तो क्या बोलोगे, इसे स्यूडोपोडिया। जैसे ही फूड एनगल्फ करेगा, इसके चारों तरफ क्या बना देगा, एक ये वैक्यूल बना देगा। ठीक है, फूड वैक्यूल में फूड एनगल्फ किया, उसके बाद डाइजेशन करेगा, एसिमिलेशन करेगा और एजेशन करेगा। तो मतलब क्या हुआ, खाना लिया, उसे पचाया, यूज किया, यूज करने के बाद जो वेस्ट वेस्ट बचा था, हाँ, यूज करने के बाद उसके वेस्ट को उसने बाहर निकाल दिया, एजेशन कर दिया। सर, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में 5 बेसिक स्टेप होते हैं। सबसे पहले इंजेशन, खाने को इनटेक करना। फिर खाने को डाइजेस्ट करना, डाइजेशन। डाइजेस्ट करने के बाद अब्जॉर्ब करोगे, क्योंकि आपका डाइजेशन का हुआ स्मॉल इंटेस्टाइन में। लेकिन वो खाना चाहिए तो पूरी बॉडी को ना, तो अब्जॉर्ब करते हो आप। अब्जॉर्ब करने के बाद उस खाने को यूटिलाइज करते हैं, एसिमिलेशन। यूटिलाइजेशन करने के बाद जो कुछ वेस्ट बचा होगा उसे सुबह सुबह फ्लश करके आओगे, डाइजेशन। सर बिल्कुल सही बात है। अब देखना, जो मैंने यहाँ पे समझाया है वही यहाँ पे इन्होंने इंग्लिश में लिखा होगा, अगर आपको इंग्लिश समझ आती है तो। Amoeba takes in food using temporary finger-like extensions of the cell surface which fuse over food particles forming a food vacuole की बात की थी हमने। Inside the food vacuole, complex substances are broken down into simpler ones which then diffuse into cytoplasm में वो diffuse हो जाते हैं। The remaining undigested material is moved to the surface of the cell and thrown out. जो undigested material है वो बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, जैसे आपका अनडाइजेस्टेड फूड आप बाहर निकाल देते हो ना, उस तरीके से अमीबा भी करेगा। पैरामीशियम एक और ऑर्गेनिज्म है, उसमें उसकी शेप फिक्स होती है, तो वो ऐसे नहीं करता कि जगह जगह जाके हाथ फैला रहे हो, खाना दे दो, खाना दे दो।
उसके बाद क्या है, सीलिया है, जो कि गाइड करता है फूड की मूवमेंट टुवर्ड्स इट्स माउथ। फूड इज मूव टू दिस स्पॉट बाय द मूवमेंट ऑफ सीलिया विच कवर द एंटायर सरफेस ऑफ द सेल। तो ये दो ऑर्गेनिज्म है, एमसीक्यू में सबसे ज्यादा पूछा जा सकता है, 2 नंबर का क्वेश्चन अभी बनता है, इससे ज्यादा इसकी औकात नहीं है। सर सुनो, अब आते हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, क्या, ह्यूमन बींग्स। सर पहले मैं इसका ब्रीफ देता हूँ, फिर हम रीडिंग पे चलेंगे। सर ब्रीफ क्या है, ये देखो। अगर स्पेलिंग्स गलत है तो इसमें आपकी गलती है, ठीक है, क्योंकि आपको स्पेलिंग नहीं पता थी, आप मुझे बता नहीं पाए। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की जब हम बात करते हैं, तो वहां पे कई सारे ऑर्गन्स और ग्लैंड्स इन्वॉल्व होते हैं। 3 बेसिक ग्लैंड्स की बात करेंगे हम यहाँ पे, सलाइवरी ग्लैंड, लिवर और पेनक्रियास। ये आपके एनसीईआरटी में लिखे हैं, बट सिक्रीशंस और भी जगह से इंट्रोड्यूस किए जाएंगे। गैस्ट्रिक ग्लैंड भी यूज होगा, इंटेस्टाइनल वॉल भी सिक्रीशन करेंगी। ठीक है सर। ऑर्गन्स क्या कहेंगे, डाइजेशन स्टार्ट कहाँ से होता है, माउथ से। ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनस, रेक्टम, ये सारे ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं। सर ठीक है। अब जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ वैसे वैसे सुनते जाना, अगर वहां पे आपको कोई दिक्कत आए तो हैंडल्स करके पूछ लेना। सर बिल्कुल सही बात है ये तो, कितना डेमोक्रेटिक तरीका है। आप बाहर गए, बाहर आपको टेस्टी इंडिया फूड की शॉप मिली, आपने वहां से मोमोज उठाए। सर अगर मोमोज नहीं खाने तो फिर क्या खाओगे, चिली पटेटो। सर आपने फूड डाला कहाँ पे, माउथ के अंदर। ऑब्वियसली बात है, अपने अपने मुंह के अंदर डालोगे, किसी और को तो देने वाले होने तो मुझे पता ही है। तुम दूसरों को और छीन के खाते हो। सर फूड आपने माउथ के अंदर डाला, अब जैसे ही आपने फूड एंगल्फ किया, फूड एंगल्फ करने के बाद आप डाइजेशन स्टार्ट करोगे। 2 तरह का डाइजेशन होता है, एक तो फिजिकल डाइजेशन, दूसरा केमिकल डाइजेशन। सर फिजिकल डाइजेशन क्या होता है, सर पता नहीं, जहाँ पे केमिकल्स इन्वॉल्व ना हो। फिजिकल, आप फिजिकल रिएक्शन में केमिकल रिएक्शन पढ़ा था ना आपने, तो फिजिकल रिएक्शन आपने फूड बाइट करना स्टार्ट किया, तोड़ा छोटे छोटे पीसेस में, तो टीथ की हेल्प से आपने, इधर देखो। सर फूड को आपने ब्रेक डाउन किया टीथ की हेल्प से, वो उसे क्या बोलते हैं, फिजिकल डाइजेशन। उसके साथ साथ यहाँ पे क्या आएगा, सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड क्या करेगा, सलाइवरी अमाइलेज सिक्रीट करेगा। सलाइवरी अमाइलेज मिक्स होगा फूड के साथ, कहाँ पे, माउथ के अंदर। सर अमाइलेज का काम क्या होता है, हाँ, अमाइलेज का काम है स्टार्च की डाइजेशन स्टार्ट करना। स्टार्च डाइजेशन को स्टार्ट करना। सर ठीक है। फूड आपने कंज्यूम किया, फिजिकल डाइजेशन हुआ टीथ की हेल्प से, सलाइवरी ग्लैंड ने सलाइवरी अमाइलेज सिक्रीट किया, सलाइवरी अमाइलेज ने स्टार्च डाइजेशन स्टार्ट किया। सलाइवरी अमाइलेज बेसिकली है क्या, एंजाइम। एंजाइम्स क्या होते हैं, बायो कैटलिस्ट होते हैं। वो क्या करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को एनहांस करते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज भी कर सकते हैं और डिक्रीज भी कर सकते हैं। सर ठीक है। अब जो ये फूड है मिक्स्ड विद सलाइवरी अमाइलेज, ये ट्रांसफर किया जाता है स्टमक में। किसके थ्रू जाएगा, माउथ से कहाँ जाना है उसे, स्टमक में। मुझे स्टमक से पहले कौन मिलेगा उसे, ईसोफेगस। सर ईसोफेगस, ईसोफेगस क्या होती है सर हमारी कॉमन भाषा में, फूड पाइप। फूड पाइप से खाना खा गया स्टमक में, क्या अपने आप चला जाएगा, नहीं, वहां पे कुछ मूवमेंट होगी। उस मूवमेंट को क्या बोलते हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, सर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट का मतलब क्या होता है, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। कॉन्ट्रैक्ट होगी, फिर रिलैक्स होगी, कॉन्ट्रैक्ट होगी, रिलैक्स होगी, उसके थ्रू आपका फूड आगे ट्रेवल करेगा। रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड
रिलैक्सेशन। ये काम किसका है? ईसोफेगस का। ईसोफेगस से फूड पहुंच चुका है कहाँ पे? स्टमक में। स्टमक से पहले ना यहाँ पे आपको एक स्फिंक्टर मिलेगा। स्फिंक्टर हमने लास्ट क्लास में शायद डिस्कस भी किया था। स्फिंक्टर क्या होता है? फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है जो किसी की ओपनिंग क्लोजिंग को गवर्न करता है। ईसोफेगस से फूड आया, स्टमक में गया, वापस स्फिंक्टर क्या हो जाएगा? क्लोज हो जाएगा ताकि बैक फ्लो ना हो सके फूड का। सर उसके बाद ये पहुंचेगा कहाँ पे? स्टमक में। अब तक की कहानी समझ आई आपने? खाना खाया, फिजिकल डाइजेशन स्टार्ट हुआ, सलाइवरी अमाइलेज मिक्स हुआ, फूड आया कहाँ पे? स्टमक में। फूड ईसोफेगस ड्यू टू दी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। तो ये तो अच्छी बात है। अब हम स्टमक में आ चुके हैं। स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट है जो कि गैस्ट्रिक जूसेस सिक्रीट करता है। गैस्ट्रिक जूसेस में तीन चीजें होती है मेजॉरिटी पे। तो क्या क्या? HCl, म्यूकस और पेप्सिन। सर मैं सिर्फ अमन से पूछ रहा हूँ, अमन HCl क्या है? एसिड है, बेस है? अमन HCl एसिड है? एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सर अगर एसिड को आप फूड में मिक्स करोगे तो फूड कैसा हो जाएगा? एसिडिक हो जाएगा। इट टर्न्स इट टर्न्स द फूड इट टर्न्स द फूड एसिडिक। सर और क्या करता है ये? जो भी जर्म्स वगैरह आपके फूड के साथ जाएंगे अंदर, क्योंकि आप तो वो ऐसे ही गलीच आदमी, आप यहाँ से बाहर गए, हाथ हाथ धोए बिना खाने लग जाओगे, तो हाथ में कई सारे जर्म्स होंगे ना, वो भी तो फूड के साथ अंदर जाएंगे। क्या कह रहे हो? तब तेजी की तरह नहीं होते बेटा, वो अलग बात है लगे। सर तो फिर HCl क्या करेगा? जितने भी जर्म्स वगैरह एंटर कर रहे हैं उन्हें क्या करेगा? किल करेगा। सर फिर जब हम ये कहते हैं कि खाना खाने से पहले आपको हाथ धोने चाहिए, तो फिर ये क्यों कहते हैं जब HCl सभी जर्म्स किल कर रहे थे? सभी नहीं करता, मेजोरिटी किल कर देता। क्योंकि कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर पे भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। वो एक्सट्रीम कंडीशंस में एग्जिस्ट करते हैं। कई बार तो वोल्केनोज के अंदर एग्जिस्ट करते हैं बैक्टीरिया। तो वो HCl भी उनका कुछ कर नहीं पाता। सर HCl लेकिन आपकी स्टमक लाइनिंग का कुछ कर सकता है। स्टमक लाइनिंग को डैमेज कर सकता है। उससे प्रोटेक्ट करना है। उससे प्रोटेक्ट कौन करेगा? म्यूकस। इट प्रोटेक्ट्स दी इनर लाइनिंग। बिल्कुल सही है। ऑफ स्टमक। सर ठीक है, स्टमक को हमने प्रिडिक्ट कर लिया, फूड को एसिडिक बना दिया, फूड में से जम्स भी मार दिए। अब क्या होगा? पेस्टिन क्या करेगा? इनिशिएट द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन डाइजेशन को इनिशिएट करेगा। सर ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम ये है पेप्सिन सिर्फ एसिडिक मीडियम में काम करता है, इसलिए वहां HCl प्रेजेंट था। प्रोटीन डाइजेशन इन एसिडिक मीडियम। सर अगर ऐसा हो किसी दिन HCl ना बने तो क्या पेप्सिन काम नहीं कर पाएगा? नहीं कर पाएगा क्योंकि एसिडिक मीडियम नहीं मिलेगा उसे। फिर आपको ऊपर से एसिड पीना पड़ेगा। सर ठीक है, और ऊपर से एसिड पीने तो आपको पता ही है। बेटा फीस जमा करा देना पहले एसिड पीने के लिए। तो सुनो, अब तक हम कहाँ पहुंच चुके हैं? फूड कंज्यूम किया, इसोफेगस के थ्रू स्टमक में पहुंचा। स्टमक में तीन चीजें थी, HCl, पेप्सिन और म्यूकस। HCl क्या कर रहा है? फूड को एसिडिक कन्वर्ट कर रहा है और जर्म्स को मार रहा है। म्यूकस इनर लाइनिंग को प्रोटेक्ट कर रहा है और पेप्सिन प्रोटीन डाइजेशन को इनिशिएट कर रहा है एसिडिक मीडियम। अब जो ये बचा हुआ खाना है 3-4 घंटे स्टमक में रहने के बाद, ये कहाँ जाएगा? तो अब इसकी बारी आएगी कहाँ जाने की? स्मॉल इंटेस्टाइन। नाम इसका स्मॉल इंटेस्टाइन है लेकिन काम यहाँ बड़े बड़े हैं। इतना बड़ा काम है भाई साहब। अभी देखना। लिवर। सर लिवर क्या करता है? बाइल सिक्रीट करता है। सर बाइल जूस स्टोर कहाँ होता है? लिवर ने बाइल जूस सिक्रीट किया, स्टोर हुआ कहाँ? गॉल ब्लैडर में। गॉल ब्लैडर से वो कहाँ जाएगा?
स्मॉल इंटेस्टाइन में टू बाइल डक्ट। बाइल डक्ट। सर ठीक है। और एक और ग्लैंड बताया था मैंने आपको सर, क्या? पैनक्रियास। क्या सिक्रीट करेगा? पैनक्रियाटिक जूसेस, इंसुलिन यहाँ पे। पैनक्रियाटिक जूसेस। पैनक्रियाटिक जूसेस कहाँ जाएंगे? स्मॉल इंटेस्टाइन में। पैनक्रियाटिक डक्ट दोनों अब आगे जाके मिल जाते हैं, बाइल डक्ट और पैनक्रियाटिक दोनों मिल जाते हैं। तो सुनो, ये पहुंचा। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के पास दो जगह से सिक्रीशन आ चुका है, एक तो लिवर से आ चुका है, दूसरा पैनक्रियास से आ चुका है। लिवर से क्या आया? बाइल। सर बाइल का काम क्या है? पैनक्रियाटिक जूसेस जो है ना, वो एसिडिक मीडियम में काम नहीं कर सकते, लेकिन स्टमक में फूड मेरा क्या हो गया था? एसिडिक। तो उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा मुझे किसमें? अल्कलाइन मीडियम। हाँ। तो बाइल का सबसे पहला काम है क्या? कन्वर्ट दी एसिडिक फूड टू अल्कलाइन। सर एल्कलाइन में कन्वर्ट कर दिया। अब पैनकेटिक जूस काम कर सकते हैं, हाँ। लेकिन बाइल ना एक फंक्शन और करता है। बाइल कहता है HCl ने जब दो काम किया ना, मैं अकेला, मैं क्यों एक काम करूँ, ये भी दो काम करेगा। एक काम क्या है इसका? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। सर ठीक है। बाइल का एक काम क्या है? एसिडिक फूड को कन्वर्ट करता है किसमें? अल्कलाइन में। और इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, सर इमल्सिफिकेशन मतलब क्या था? ब्रेक डाउन ऑफ फैट में हेल्प करता है। अब आते हैं पेनक्रियाटिक जूस पे। पेनक्रियाटिक जूस में बेसिकली तीन चीजें होती हैं। पेनक्रियाटिक जूस में तीन चीजें होती है सर। पहली क्या होती है, दूसरी क्या होती है, तीसरी क्या होती है? ट्रिप्सिन, लाइपेज और अमाइलेज। सर सुनो, ट्रिप्सिन किसके जैसा साउंड कर रहा है? पेप्सिन के जैसा। तो इसका काम भी क्या है? प्रोटीन डाइजेशन। बेटा कहाँ पे? प्रोटीन डाइजेशन। लाइपेज का काम क्या है? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, फैट डाइजेशन बेसिकली। अमाइलेज का काम क्या है? कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन। सर पेप्सिन भी डाइजेशन कर रहा है, पैनकेटिक जूसेस भी डाइजेशन कर रहे हैं, लेकिन डाइजेशन कंप्लीट किसी से नहीं हो पा रहा। अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। अब यहाँ पे कौन आएगा? जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, वो खुद कुछ जूसेस सिक्रीट करता है, तो इंटेस्टाइनल जूसेस आएंगे। इंटेस्टाइनल जूसेस आके यहाँ पे डाइजेशन कंप्लीट करेंगे। वो प्रोटीन को कन्वर्ट कर देंगे किसमें? अमीनो एसिड्स में। प्रोटीन को कन्वर्ट कर देंगे किसमें? अमीनो एसिड्स में। फैट को कन्वर्ट करेंगे किसमें? फैटी एसिड ग्लिसरॉल में। ग्लिसरॉल में। और कार्बोहाइड्रेट को कन्वर्ट करेंगे किसमें? फ्रक्टोज ग्लूकोज। ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। ठीक है सर। अब जाके डाइजेशन कंप्लीट हुआ। मैंने आपको पांच प्रोसेस बताए थे। इंजेशन, डाइजेशन। इंजेशन हमारा कहाँ कंप्लीट हो गया था? माउथ के अंदर। कि जैसे ही आपने माउथ के अंदर फूड रखा, एनगल्फिंग ऑफ फूड, उसके बाद डाइजेशन स्टार्ट हो गया था। इंजेशन आपका खत्म हो गया माउथ के अंदर। डाइजेशन कहाँ एंड होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। साइट फॉर कंप्लीट डाइजेशन इज स्मॉल इंटेस्टाइन पूछा जाता है। सर डाइजेशन हो गया। अब अगला प्रोसेस क्या था? अब्जॉर्प्शन। अब्जॉर्प्शन भी कहाँ से स्टार्ट हो जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन। बेटा स्मॉल इंटेस्टाइन नाम क्यों रखता है? इसका नाम वो रख देते। क्या? नहीं, लार्ज नहीं। प्रिंसिपल। सब काम तो इसी ने करने हैं। डाइजेशन भी कंप्लीट कर रहा है, अब्जॉर्प्शन भी इसी ने स्टार्ट करना है। सर अब अब्जॉर्प्शन के लिए एक बात बताऊं मुझे, अगर कम सरफेस एरिया होगा तो ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगा, या ज्यादा सरफेस एरिया होगा तो ज्यादा?
जब ज्यादा सरफेस एरिया है तो ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगा। अब ज्यादा सरफेस एरिया के लिए स्मॉल इंटेस्टाइन में फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, विलाई। विलाई क्या है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। सर फिंगर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन से काम क्या करता है ये? इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। सर फूड डाइजेस्ट हुआ कहाँ पे? स्मॉल इंटेस्टाइन में। उसकी एब्जॉर्प्शन स्टार्ट हुई कहाँ पे? स्मॉल इंटेस्टाइन में। किसके थ्रू? विलाई के थ्रू। विलाई क्या है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है। क्या करते हैं? सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं ताकि जो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन है वो हाई हो सके। अब्जॉर्प्शन हो गया। एसिमिलेशन, जहां जहां उसकी रिक्वायरमेंट होगी वहां वहां जाके वो एसिमिलेशन प्रोसेस में काम करेगा, वेयर एंड टीयर को रिपेयर करेगा। सर ठीक है। विलय के बाद यहाँ पे मेजॉरिटी क्वेश्चन एब्जॉर्ब हो गया। अब जो चीजें हैं वो थोड़ी आगे शिफ्ट होंगी। सर आगे कैसे शिफ्ट होंगी? अब जो ये खाना है उसमें जो एक्सेस वाटर है वो एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। उस वाटर को कौन एब्जॉर्ब करता है? लार्ज इंटेस्टाइन। अब ये फूड गया लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होगा? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर के बाद ये जो वेस्ट बचता है, सॉलिड वेस्ट बचता है, वो जाता है एनस और रेक्टम के थ्रू बाहर। ये आपका पूरा प्रोसेस है क्या? डाइजेशन का। स्मॉल इंटेस्टाइन का काम देखो कितना ज्यादा है। ठीक है।